आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव है और जो माहौल है वो काफी गर्म देखने को मिल रहा है। इस समय जो मैं मौजूद हूँ दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र नगरी में मौजूद वार्ड 220 के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। मोहन पहलवान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। यहाँ पे जो पहले कांग्रेस पार्षद रहे हैं जी। कुमारी रिंकू, जैसे कि लोगों ने बताया, वो कांग्रेस से ही थे, उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। 2 बार से वो पार्षद रहे। अब आम आदमी पार्टी की भी बहुत ज्यादा दावेदारी यहाँ देखी जा रही है। कैसे देखते हैं चुनौती को? ये चुनौती हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और वार्ड नंबर 220 के अंदर मैं आपका भाई, आपका सेवक, सेवा करने के लिए आया हूं। लोगों यहाँ धन कमा के चले गए, हमें धन की जरूरत नहीं है। हमें मन की जरूरत है, हमें इंसान की जरूरत है, भाइयों की जरूरत है, बहनों की जरूरत है, माताओं की जरूरत है यहाँ। और हम काम करने के लिए आए हैं। कांग्रेस ने काम किया है और काम करेंगे। अब आई बात दूसरे लोगों की, आम आदमी के कैंडिडेट की। ये तो जनता को पता है कितना बेवकूफ बनाते हैं आम आदमी वाले। वादे किए थे कि दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। 10 गारंटी अभी भी दे दी अरविंद केजरीवाल ने कि सौंदर्यीकरण करेंगे, पार्किंग की कोई समस्या कुछ खत्म भी हो नहीं जाएगी। करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। जब टिकट बेच रहे हैं 1 करोड़ रुपए का, 2-2 करोड़ रुपए का, क्या करेंगे ये? बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों चाचा भतीजे हैं, दोनों एक हैं ये लोग। और ये दोनों बेवकूफ बना रहे हैं जनता का ये। और कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। देखिए, आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से मैं कि कांग्रेस ने एम्स बनाए, कांग्रेस ने पुल बनाए, कांग्रेस ने नौकरियां दी। यहां तक के जो जे कॉलोनी है, पुनर्वास, जितनी भी जे कॉलोनी है, 42 कॉलोनियां, वो भी कांग्रेस ने दी है। अब आ जाइए, रोजगार की बात करते हैं ये लोग। बताइए युवाओं के लिए कहाँ रोजगार है? सब में पहले युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए। अगर जो हमारी दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर कांग्रेस पार्टी आई तो सब में पहले हम आवाज उठाएंगे कि जनता जो हमारी है आज गंदा पानी पी रही है। हम जनता के लिए पहले, जब दिलसाद गार्डन के लिए पाइप लाइन आ सकती है तो नंदनगरी के अंदर क्यों नहीं आ सकती पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन? हम चाहते हैं कि गैस की पाइपलाइन आए और जो 1200 रुपए का सिलेंडर है उसको खत्म करके 250 रुपए की जो गैस की पाइपलाइन आती है वो आनी चाहिए। फ्री बिजली पानी काम नहीं करेगा आपको लगता है? फ्री बिजली पानी ये तो जुमलेबाजी है। आज देखिए, मैंने बहुत राउंड करा, 4-5 दिन से मैं राउंड कर रहा हूँ। किसी का 4500 रुपए का बिल आ रहा है, गरीब का बेचारे का। किसी का 5000 रुपए का आ रहा है। ये झूठे वादे हैं। ये कोई बिजली पानी फ्री में नहीं देते ये लोग हमारे से टैक्स लेते हैं और हमारी जेब काट के जनता को देते हैं ये। तो ये खाली झूठे वादे हैं। विकास होना चाहिए, स्कूल बनने चाहिए प्राइमरी बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चियों के लिए। आज उनके लिए कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं है। आज बच्चियों के लिए अच्छी सुविधा होनी चाहिए, बैठने के लिए, बुजुर्गों के लिए पार्क होने चाहिए। उनके लिए ना कोई सुविधा नहीं है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी है। अगर आप जीत भी जाते हैं, क्या आपको काम करने दिया जाएगा? काम करने देंगे, क्योंकि हम वो हैं कि काम करते हैं हम लोग। कांग्रेस पार्टी आएगी तो सारे काम हो जाएंगे। कांग्रेस लाओ और दिल्ली को बचाओ और पूरे देश को बचाइए। कांग्रेस लाओ। मेरे साथ एक और सीनियर लीडर जो है वो ताहिर जी हैं, उनकी भी हम राय ले लेंगे। आप काफी समय से सक्रिय हैं राजनीति में। मोहन पहलवान इस बार खड़े हो रहे हैं। जो स्थिति है कांग्रेस की इस समय, विपक्ष या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है कि कांग्रेस जो है उतनी प्रभावशाली नहीं रही है। क्या लगता है ग्राउंड की आप रियलिटी अगर जांचे तो? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि दिल्ली में एक छोटा ठग है और केंद्र में बड़ा ठग है। इन दोनों ने मिलके मिसकोट करके पूरे देश को बर्बाद करने का, और केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद करने का ठेका ले लिया है। और इस ठेके को तो कांग्रेस ही तोड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने जितने काम कराए थे दिल्ली में शीला जी की सरकार में, उनकी पुताई भी नहीं हो सकती उन कामों। ये काम तो क्या कराएंगे? कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी शीला दीक्षित जी ने कि जहां काम करने की जगह छोड़ी हो। पूरी दिल्ली का नक्शा बदल दिया, पेरिस बना दिया दिल्ली को। इतने शानदार फ्लाईओवर दिए, दिल्ली को फ्लाईओवरों का शहर बना दिया। ये लोग इन एक एक तो बता दो, एक काम किया गया इन्होंने? किसी को चुनौती देख रहे हैं आप अपने वार्ड के अंदर, किसी पार्टी को? मैं किसी को चुनौती नहीं देख रहा। हम जीत के आ रहे हैं और जीत के
दिखाएंगे। एक बात मैं बता देना चाहता हूं आपको कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं, और दूसरी बात इन्होंने क्या काम करा कि ठेके खुलवा दिए, एक के साथ एक फ्री। अरे तुम रोजगार दो ना, दारू क्यों दे रहे हो, रोजगार दो। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शीला जी की सरकार जब थी, हमारी कांग्रेस की सरकार, जब भी दिवाली आती थी तो 2 किलो चीनी फ्री दिया करते थे। आज जो ने राशन के नाम पे ये पता नहीं कहाँ करते थे राशन को, ये गायब कर देते हैं ये। तो हम अगर जो हमारी सरकार आती है तो अच्छा सुंदरीकरण बनाएंगे, साफ सफाई, बुजुर्गों के लिए छोटे छोटे कमरे बनाएंगे उनके बैठने के लिए, विकास करेंगे हम, क्योंकि विकास विकास किया है, विकास करेंगे। 70 साल के अंदर कांग्रेस ने विकास किया और विकास करेगी। भाई ने बताया कि जो फ्री दारू यहाँ बांटी गई है दिल्ली के अंदर, उसका मेन जो है वो अब रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या लगता है जो युवा हैं वो रोजगार चाहते हैं या फ्री दारू चाहते हैं? भाई जी एक बात बताइए, मेरी उम्र भी 50 साल की हो रही है, मेरा अपना बेटा खुद का 25-26 साल का हो रहा है, रोजगार के नाम पे जीरो है। कहीं प्राइवेट काम के लिए भी जाते हैं तो वहाँ भी कम से कम एक तनख्वाह 15,000 है, तो 15,000 ही घूसखोरी है। ये दिल्ली सरकार का देख लो कैसा नाटक है, कैसी घूसखोरी है, कैसा काला बाजारी है कि आप प्राइवेट नौकरी भी करने जाते हो तो पहले आपको ठेकेदार को 15,000 रुपये देने पड़ेंगे, फिर वो आपको नौकरी पे लगाएगा। कैसे देखते हैं, रोजगार नहीं है, बता रहे हैं कि सौंदर्यीकरण हो जाएगा। जो मौजूदा पार्षद हैं काम नहीं किया उन्होंने। अभी आप बात कर रहे थे केजरीवाल, वो मौजूदा पार्षद जो है वो भी पहले कांग्रेस में ही थी, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है जी ये नंदनगरी वार्ड 220। कांग्रेस 15 सालों से पहले निगम पार्षद कांग्रेस की थी, और मैं कहता हूं अब की बार भी हम कांग्रेस के वोट को ज्यादा बढ़ाकर और पहले से ज्यादा वोटों को बढ़ाकर कांग्रेस के मोहन पहलवान जी प्रत्याशी को हम जिताएंगे। अब मैं कह रहा हूँ, आप अभी बात कर रहे थे केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी है, अपना कार्ड बनाया है, वो मैं बताता हूँ पहले भी जब इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी उसमें भी इन्होंने बहुत सारे वादे करे थे कि वाईफाई 5 लाख कैमरे पूरी दिल्ली में लगाएंगे, 50 लाख कैमरे और वाईफाई लगाएंगे। आज तक कोई वादा पूरा नहीं करा। आप ये वोट मांगते हैं शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। आज जीटीबी हॉस्पिटल जाइए, नंदनगरी में हमारे जीटीबी हॉस्पिटल है, आप उधर जाइए, सुबह के टाइम 9 बजे से लेके 1 बजे तक अगर कोई भी पेशेंट को दवाई मिलती हो पूरी, तो आप हमें वोट मत देना। कांग्रेस के टाइम पर पूरी दवाई मिलती थी, और आज के टाइम में इन्होंने डॉक्टरों को बोल रखा है, लिखित में दे रखा है इनको, जो दवाई हम पे स्टॉक में है केवल वो लिखें। मरीज को चाहे पीलिया हो, मलेरिया हो, टीबी हो, कुछ भी कोई भी बड़ी बीमारी हो, उनके लिए इनके पास दवाई नहीं है। बस कहते हैं एक गैस की गोली लिख दो, एक दर्द की गोली लिख दो, बस केवल इन पे दर्द की और गैस की गोली है, ना कि और कोई बीमारी की दवाई। आप जाके सुबह देखिए कैसी भीड़ भाड़ होती है जीटीबी हॉस्पिटल में। शिक्षा के नाम पर स्कूल जैसे थे, मैं टेंट वाले स्कूल में नंदनगरी में पढ़ा हूँ, टेंट वाला स्कूल है हमारे ब्लॉक में, जैसे 1996-97 में स्कूल में छोड़ के आया था, 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में मैं वहां पढ़ा हूँ, जैसे उस टाइम में छोड़ गया था आज सेम वैसा ही है। उसमें पुताई भी नहीं हुई है इनसे, वही बिल्डिंग सेम वैसे ही बिल्कुल सब कुछ है। बड़ा स्कूल बी ब्लॉक का जज्जर हालत, बिल्कुल जज्जर हालत में, बिल्डिंग गिरने को तैयार है। वो कहते हैं हमने स्कूल बनाए हैं, स्कूल के नाम पर वो प्राइवेट स्कूलों की, वो प्राइवेट स्कूल जो होते हैं उनकी वीडियो दिखाकर लोगों को ठगते हैं, और ठगने का इतना बड़ा काम कर रखा है। आज सत्येंद्र जैन जो इनके स्वास्थ्य मंत्री है, जेल में पकड़ गए, तिहाड़ जेल में मसाज कराते हुए, उनका वीडियो वायरल हुआ है। वो तिहाड़ जेल के अंदर मसाज करा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनसे कि मसाज करने वाला जेल के अंदर कैसे पहुंचा। आज वो तो जेल के अंदर तो अलग ही सिस्टम है, पैसा चलता है जेल के अंदर सारा। वीआईपी कल्चर मिल रहा है इनको क्या? ये तो कहते थे हम वीआईपी नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं जितनी लेंगे। जेब भारी है उतना बढ़िया भाई, जेब ट्रीटमेंट मिलेगा। जेब भारी तो गुंडों के लिए जेब भारी है क्या? जेल, तिहाड़ जेल में कोई शरीफ आदमी जाएगा क्या? ये बताइए, वीआईपी कल्चर है वहां पे, वीआईपी कल्चर चलता है क्या? अब बताइए मेरे को, आप लोग चैनल वाले, मीडिया वाले क्यों नहीं दिखा रहे केजरीवाल क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा? क्यों गुजरात में उनने गिरगिट की तरह, जैसे वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है ना, आज उनने अपने झंडे का रंग बदल दिया है, टोपी का रंग बदल दिया है। पहले उसकी सफेद टोपी होती थी, सफेद झंडा होता था, आज उसकी पीली टोपी और नीली टोपी है, नीला झंडा पीली झंडा कर दिया उनने। गिरगिट की तरह जैसे अपने रंग बदलता है, आज उन्होंने झंडा और टोपी बिल्कुल बदल दिया। देश का झंडा तिरंगा था, तिरंगा है, तिरंगा ही रहेगा। कांग्रेस देश का झंडा नहीं बदला है, वो तो पार्टी का झंडा। पार्टी का झंडा, वही कह रहा हूं मैं, पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी का झंडा तिरंगा है, तिरंगा था और तिरंगा ही रहेगा। हम लोग कांग्रेसी हैं, केजरीवाल नहीं गिरगिट की तरह रंग बदल दें। क्या लगता है, मतलब आम आदमी पार्टी ने कुछ काम वाम किया है, नहीं किया क्षेत्र के अंदर?
या अभी बीजेपी की सरकार है तो पार्षद भी आपके पहले कांग्रेस के थे, अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, क्या लगता है क्षेत्र में काम हुआ नहीं हुआ? देखो, सबसे पहले तो मैं आपका भाई साहब धन्यवाद करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से। जिस प्रकार आप दिल्ली का मुखड़ा जो आप दिखाने के लिए जा रहे हो, कितना विकास इस पूरी दिल्ली के अंदर हुआ है, ये तो आने वाली 4 तारीख को यहाँ की जनता और यहाँ की प्रजा जो है हमारी, वो बताएगी कि कितना विकास हुआ हैगा और कितना विकास नहीं हुआ हैगा। हमेशा झूठों का जुबला, जैसा कि अभी मेरा भाई मेरा मित्र अभी आपके सामने एक बात कह रहा था, जैसे जबान पे केजरीवाल खरा नहीं है ना, जो अपने निशान पे भी खरा नहीं है। वो झंडे के जैसे अपने रंग बदलता ना, करकेटे की तरह, जैसे करकेटा जानवर है, गिरगिट जिस तरीके से रंग बदलता है, इस तरीके से केजरीवाल भी जो है ना दिन प्रतिदिन अपने रंग बदलते जाने, जिस प्रकार उन्होंने भी हाल ही में अपना झंडा भी बदल दिया है। और यहाँ से बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस जीतने के लिए जा रही है। जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने मिलकर के और बीजेपी के 15 साल से निगम के अंदर बैठी हुई बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से निगम के कर्मचारियों को, दिल्ली के लोगों को जिस तरीके से रुलाने का, इन्होंने आंसुओं से जो खून के जो आंसू इन्होंने रुलाएंगे, 4 तारीख को ये जनता और ये दलित समाज इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। ना कि नन्नगरी का बॉर्डर पूरी दिल्ली की, मैं आपको 250 सीटों के ऊपर मैं आपको कहने के लिए जा रहा हूं, जो दलित वर्ग जो लोग हैं, जो 4th क्लास के जो लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी जो लोग हैं, जो काफी लंबे समय से काफी परेशानों के साथ, उनको कोई सुख कोई सुविधाएं किसी भी प्रकार की निगम से समय पे बोनस नहीं। काली दिवाली सफाई कर्मचारियों के, दिल्ली नगर निगम के जितने भी विभाग हैं, काली दिवाली बनाने का काम किया है। किसी को समय के ऊपर कोई सुख कोई सुविधा कोई व्यवस्था नहीं मिली है। ये एक बड़ी समस्या है, पहले भी हमारे पास आ चुकी है कि जो ये आपका सफाई कर्मचारी हैं, ये जो पार्षद होते हैं क्षेत्रीय, उनकी कितनी भूमिका रहती है निगम के अंदर अपने, ताकि जो सहायक हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए आवाज उठा सके, उनको उनका हक दिलवा सके। नाम बताएं। देखिए, मेरा नाम ब्रह्म ढीकिया है, ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस कमेटी का नंदनगरी का। आपने पूछा कि निगम पार्षद की क्या भूमिका होती है सहायक कर्मचारियों के लिए। इनका बहुत बड़ा रोल होता है, एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर ये कर्मचारियों को चाहे तो किसी भी हैंडल से उनको अपने नियम अनुसार चला सकते हैं। जैसे अब कच्चे 20-20, 25-25 साल से कर्मचारी कच्चा पड़ा है। इन्होंने आज तक बीजेपी के करीब 25 सालों से शासन कर रहे हैं, इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई कर्मचारियों के हित के अंदर। उसके बाद भी जो बीजेपी है वो एमसीपी में निरंतर आती चली जा रही है। ऐसा नहीं है, कहीं-कहीं कांग्रेस है, कहीं-कहीं दूसरी पार्टियाँ भी आई है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मौजूदा इस वार्ड की अगर बात करें, जो यहाँ पे पार्षद थी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, क्यों? क्या लगता है इसके पीछे का रीजन? उनके पीछे का रिजल्ट ये है कि उनके खून के अंदर है। उनके पिता ने भी एक बार लोकदल ऐसे ही बदला था, कांग्रेस छोड़ कर के लोकदल में चले गए थे। तो कांग्रेस उन्होंने बहुत कुछ दिया। अगर उनके खून में ऐसा हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो जो आप देख रहे हैं सिचुएशन, जो कांग्रेस है वो भी आक्रामक दिखाई दे रही है, तमाम वादे करती है, तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने दावे वादे कर रही हैं, लेकिन जनता क्या सहयोग करेगी, कितना समझती है, अपनी राय जो है कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।